वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वैकेंसी अपडेट है, उसमें कुछ खास ये होने वाला है कि यहाँ पे ग्रेड सी और डी की भर्ती यहाँ पे 2025 के लिए आपकी निकली है। ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हो चुका है। केवल 12वीं पास आप चाहिए इसमें। और यहाँ पर सैलरी पैकेज भी आपका अच्छा खासा होने वाला है। एज लिमिट भी 18 से 30 आपका रहने वाला है। और केवल सिंगल एग्जाम यहाँ पर होगा। कोई प्री मेंस का कोई इंटरव्यू वगैरह का ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। एक सिंगल एग्जाम है, अगर वो आपने क्वालिफाई कर लिया देन आपका सिलेक्शन पक्का। तो आज का वीडियो, आज की भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और उम्मीद करता हूं सारी एलिजिबिलिटी मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, तो आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया लेवल पे आपकी होने वाली है। यानी ऑल इंडिया से कोई भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। आप 12वीं पास है देन आप इसके लिए एलिजिबल है। 10वीं पास वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, आपने आगे कोई भी डिग्री कर रखी है चलेगा, लेकिन कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए। बेसिक एग्जाम होगा। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैथ्स का जिन बच्चों को डर सताता है उसका यहाँ पे निजात मिल जाएगा। मैथ्स की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। मैथ्स के सवाल यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे इस भर्ती में। तो जो मैथ्स से डरते हैं उनके लिए तो इससे बढ़िया कोई मौका हो ही नहीं सकता। 90% भर्तियां ऐसी होती है जिनमें मैथ्स आता है, 10% ऐसी भर्तियां होती है जिनमें मैथ्स नहीं होता है। तो अगर जो मैथ्स से डरते हैं उसके लिए तो ये बड़ा गोल्डन चांस है। ठीक है, सैलरी पैकेज आपका 5,200 से लेकर 34,800 तक आपका रहेगा। ट्रेनिंग टाइम पे कम रहेगा, फिर भारत में बढ़ते बढ़ते आपका जाएगा आगे। अलग से कोई फिजिकल आपका इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, फिजिकल आपका नहीं होने वाला। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट में। यहां पर देखिए ये आपका हो गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, चाहे आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए या ग्रेड डी के लिए, आप 10+2 यानी 12वीं पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 12वीं पास आपका होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 को आपका एज लिमिट 18 से 30 अगर आप ग्रुप सी के लिए या ग्रेड सी के लिए अगर भर रहे हैं आप तो, और अगर आप भर रहे हैं आप ग्रेड डी के लिए तो आपका एज लिमिट 18 से 27, यानी ग्रेड डी में 18 से 27 है और ग्रेड आपका सी में 18 से 30 है। इसमें थोड़ा एज का आपका बेनिफिट यहाँ पर आपको दिया गया है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो बेहतरीन मौका है, एज लिमिट में अगर आप आते हैं तो बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है। 6 जून से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करने का मौका आपको मिल रहा है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आगे लिंक वगैरह की बात करूंगा। लास्ट डेट इसका रहेगा वो रहेगा 26 जून 2025। 26 जून इसका लास्ट है। 6 से स्टार्ट हो गया, 20 दिन का टाइम आपको ये दे रहे हैं। ऑफिशियल लिंक पे भी हम आपको देंगे। भर्तियों की देखिए बात करें, जब ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थथी तब यहाँ पे 2006 पदों पे भर्ती हुई थी, लेकिन इस बार भैया गवर्नमेंट ने कंजूसी कर दी है बड़ी तगड़ी वाली। इस बार इन्होंने केवल और केवल भर्ती दी है 261 पदों पे, केवल और केवल 261 पदों पे। ये कह सकते हो कि सर भर्ती ने तो इस बार जान निकाल दी है। भाई भर्ती बहुत कम आई है इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो। ठीक है, अब अगर भर्ती को देख के कोई बच्चा फॉर्म कम भर रहा है तो उस हिसाब से कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार पद कम है, भर्ती कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो क्या ही भरेंगे फॉर्म। उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे फॉर्म मिस कर जाते हैं। तो लेकिन जो भरता है उसको फिर उस कंपटीशन में इंक्लूड किया जाता है और वो बच्चा पेपर भी निकाल लेता है। चलिए अब बात करते हैं सर जी ये जो नेम ऑफ एग्जाम है वो क्या रहेगा। तो नेम ऑफ एग्जाम रहेगा स्टेनोग्राफर ग्रुप सी या ग्रेड सी या ग्रेड डी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है जी हाँ, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ। अच्छा, एग्जाम सिटी नियर बाय सिटी, एग्जाम जो आपका होगा वो कहीं दूसरे स्टेट में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। नियर बाय आपका जो सिटी है वही आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा सर ये डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकली है, बड़ा डाउट रहता है बच्चों के कई बार। ठीक है, तो ये जो भर्ती है वो निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। सर ये स्टेनो
स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में शॉर्ट हैंड के रूप में। एक पदलिपि होती है कि बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उनको शॉर्ट में लिखना होता है, उससे अपन स्टेनोग्राफर बोलते हैं जो ये काम करता है। और उसको लिखने की जो पद्धति होती है स्टेनो कहते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी रिक्रूटमेंट 2025 है। अब इस पे बात करेंगे अपन क्या प्रोसेस इसमें। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका जो शॉर्ट हैंड है वो उसका प्रैक्टिस का क्या आपका पेपर होगा, मतलब प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपका ज्वाइनिंग होगी। ये है सिलेक्शन प्रोसेस आपका। अच्छा, अभी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की पेपर में, तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन। यहाँ पे 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 रीजनिंग और 50 जीके। मैथ्स का कोई खेल यहाँ पर नहीं है, यानी 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम आपके पास है, यानी 2 घंटे 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन फोड़ने हैं। मैथ्स नहीं है, टाइम लगेगा नहीं, तो कट करके आपको सवालों को फोड़ना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। और इसके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी है वो हम रेगुलर हमारे जो आपके जो सिलेक्शन बैच है, मात्र 11 रुपये वाला बैच, उसमें रेगुलर आपका कंटेंट वहाँ अपलोड भी हो रहा है। वहाँ से भी आप मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट नोट्स वहाँ पे देखिए, रिवीजन करिए अपना, वो आपको हेल्प देगा वहाँ से। तो ये आपका पेपर रहेगा। रिटर्न के बाद में आपका क्या होगा, रिटर्न के बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट है इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी स्टेनो में आपको लिखवाया जाएगा। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। क्या आपको शॉर्ट हैंड ऑलरेडी आता है, प्लीज एक बार कमेंट में मेंशन करें। आता है तो यस लिखिए, नहीं आता तो नो, है ना। अगर शॉर्ट हैंड आता है तो भैया इससे बड़ा गोल्डन चांस आपके लिए नहीं है। यानी शॉर्ट हैंड लिखने का मतलब आपका जो ये टेस्ट करवाया जाएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा। यहाँ पे टाइमिंग भी देख रहे होंगे आप, टाइमिंग भी यहाँ पर इन्होंने डाल रखी है हिंदी और इंग्लिश के लिए, ग्रेड सी और डी के लिए। तो दोनों का दोनों प्रोसेस आपको आना चाहिए। ग्रेड सी और डी दोनों के लिए अलग अलग आपका रहेगा प्रोसेस इसका शॉर्ट हैंड का। तो अगर आपको आता है देन बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, है ना। टाइम मिलेगा आपको आराम से प्रॉपर, लेकिन बहुत बढ़िया मौका। अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख लिया तो आगे ऐसी भर्तियां आती है कि शॉर्ट हैंड की वजह से बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, नहीं आता है तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वही बच्चे फॉर्म भरते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आएगा इसमें और उनका ही पेपर निकलेगा, है ना। तो वो एक बड़ा एडवांटेज रहता है। एग्जाम डेट के लिए बेटा 6 से 11 अगस्त, क्योंकि एसएससी के थ्रू एग्जाम होती है, तो ग्रेड सी और डी का जो एग्जाम होगा वो आपका 6 से 11 अगस्त के बीच में होगा। 6 से 11 अगस्त टाइम आपके पास, अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है, तो आपके पास लगभग 2-2.5 महीने का टाइम है। तो आराम से आप इसका प्रैक्टिस करके तैयारी कर सकते हो 6 से 11 अगस्त। सैलरी पैकेज अगर आपकी बात करें पे स्केल में, तो पे स्केल अलग अलग आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपका देखो, आपका ग्रेड सी 9,300 से 34,800 पे स्केल पे, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा आपको अलाउंस वगैरह होंगे, सारे डाल दिए। तो यहाँ पर देखिए फाइनल इन हैंड जो आएगा 51,000 आ रहा है, यहाँ पे 36,000 आ रहा है डी ग्रुप में, यहाँ पे ग्रेड डी में, और यहाँ पर आपका ग्रेड सी में। बहुत बढ़िया, ये नॉन गजेटेड है, तो इनका एडवांटेज आपको रहेगा। सैलरी पैकेज आपका अच्छा खासा है, वो आपको देखने को मिलेगा। सर जी यहाँ से हम लिंक कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अपडेट आया है क्या, जो ग्रेड सी स्टेनोग्राफी लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, है ना, यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। और उस एग्जामिनेशन को यहाँ पर देखिए, जो जून 2025 में जो अपडेट आए हैं वो अपडेट यहाँ पर मिलेंगे, कैलेंडर वगैरह यहाँ पर इनका मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके की क्लासेस आपको मिलेगी, कंटेंट आपको मिलेगा, तो पेपर पे आप काम करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए और वहाँ पे क्लासेस को कवर करिए। और इन सभी क्लासेस का पूरा कंटेंट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको अवेलेबल है मात्र 11 रुपए में। और वो आपका रहेगा सिलेक्शन बैच। कौन सा बैच? सिलेक्शन बैच। कहाँ मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आप जाएंगे और ये बैच आप ज्वाइन करेंगे, देन वहां पर आपको प्रैक्टिस करने का बेहतरीन मौका आपको मिलने वाला है। और ये चीज आप नोट कर लीजिए। यहां पर आपका टेलीग्राम का लिंक अपडेट यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। टेलीग्राम पे आपको जरूर जुड़ना है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, फॉर्म अप्लाई का, नोटिस का लिंक आपको यहाँ पे दे देंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।